बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि मेरा दाल गोश्त कितना मज़े का बना है, बहुत ही लजीज और बहुत ही माउथ वाटरिंग बना है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप गाइस मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही मज़ेदार जो है आपका बन के तैयार होगा। तो आइए जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो गाइस आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में जैसे कि आपको पता है कि हम बनाने जा रहे हैं चना दाल और मटन गोश्त। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मटन है। ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, मैंने इसको धो के अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। और ये 1.5 पाव जो है ना चने की दाल है। और आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मैंने इसे ना तकरीबन 1.5 घंटा भिगो के रखा था पानी में धो के। तो जब आप इसको ऐसे करके देखें तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो जब आप किसी भी चीज़ को मतलब कि आप जब दाल को इस तरह भिगो के पकाते हैं तो बहुत ही लजीज बनती है। और आप मेरी रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितनी मज़े की जो हमारी दाल तैयार होती है भिगोने के साथ। ठीक है, उसके बाद ये मैंने लिए हैं थोड़े सारे लहसुन के जवे, थोड़ा सा हजरत अदरक, ये मैंने मिर्चें काट ली हैं। और ये मैंने ना 2 टमाटरों को चॉप किया है। ठीक है, इनको ना तो ये टमाटो प्यूरी है और ना ही ये जो है ना पेस्ट है। इसको मैंने ना चॉप किया है टमाटर्स को। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है ना प्याज लिया है। गोश्त दाल गोश्त में जो है ना प्याज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालते, सिर्फ हम एक ही प्याज डालेंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। तो हम जो है ना सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो गाइज़ हम सबसे पहले जो है ना इसकी बहुत ही आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे बहुत ही जल्दी दाल गोश्त बनेगा और इतना लजीज बनेगा कि आप भी सोचेंगे कि इतनी जल्दी और इतना मज़े का दाल गोश्त कैसे बन जाता है। ठीक है, हम इसको किया असेंबल। अब इसमें हम जो मैंने एक प्याज लिया वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हम गाइस प्याज इसके अंदर काट देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो मैंने लहसुन रखा हुआ है। ठीक है, और गाइस लहसुन डालने के बाद ये मैंने जो है अदरक थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रखा है। और जो इसमें मैंने ये एक टुकड़ा रखा हुआ है ना, ये मैं एज इट इज़ इसके अंदर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक का, और साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्चों का, थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि इसमें बाद में हम दाल भी डालेंगे। और साथ में हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इसमें डाल देंगे हल्दी। और अब इसके अंदर जो है मैं ये 1 गिलास आप देख सकते हैं पानी का, सिर्फ यही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और छोटा गोश्त है, ये मटन है, तो ये जल्दी गल जाता है। तो और गाइस अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी, 2 जो है चम्मच बार के ऐड करूँगी। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप इसमें ऑयल डाल लीजिएगा। और ये देखें, अब जो है मैं इसको जो है ना वेट लगा दूँगी। तो गाइस इसे मैं लगाऊंगी 10 से 15 मिनट वेट। तो मैं इसको खोल के बताऊंगी कि मैंने इसको कितना टाइम वेट लगाया। ये देखें गाइस, मैंने इसको खोला है पूरे 20 मिनट के बाद। और हम इसका दोबारा से करते हैं फ्लेम ऑन। ये देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अभी हम इसे भूनेंगे मज़ीद। और यहाँ पर जो मैंने टमाटो जो है चॉप करके रखा हुआ है, तो इसको मैं ऐड करूँगी यहाँ पर इसके अंदर। अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से भूनूंगी। इसको यहाँ पर जो है ना मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से भूनूंगी, ताकि ये मज़ीद जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये अपना घी भी छोड़ दे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि मैंने इसे 10 मिनट भूना है और ये अच्छे तरीके से भुज गया और गल भी गया है और इसमें घी भी छोड़ दिया। और आप इसका मसाला देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके अंदर बाद में टमाटो ऐड किया ना, तो उससे गोश्त की स्मेल जो है ना काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
तो मटन भी बहुत ज़्यादा लोग इसलिए नहीं खाते कि इसमें से स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरह मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना तो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसमें से जो है ना गोश्त को निकाल लूँगी। सिर्फ कोशिश करेंगे कि हमारा मसाला ना बाहर निकले, सिर्फ हम जो है ना इसमें से बोटियाँ निकाल लेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे जो मैंने भिगो के रखी हुई थी और उसको मैंने बाद में अच्छी तरीके से निचोड़ लिया था, जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में भी दिखाया था। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ मसाला रह गया। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये वाली दाल हम ऐड कर देंगे सारी और इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट जो है ना हम इसको भूनेंगे। हम इसको तकरीबन 5 से 7-10 मिनट जो है ना हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। और वो देखिए हमने प्लेट में जो है ना सारा गोश्त निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट भूनेंगे। अगर हम इसके अंदर ही दाल को भूनते ना गोश्त के अंदर ही तो वो गोश्त नहीं रहना था, वो उसमें कीमा बन जाना था। तो दाल गोश्त वही खाने का मज़ा आता है जिसमें वो प्रोमिनेंट होता है गोश्त। ये देखिए गाइस हमारी दाल जो है ना वो भी भुननी शुरू हो गई है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अगर आप गाइस मेरी रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई करेंगे तो आपका दाल गोश्त मेरे से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये देखो, और जैसे मैंने इसको भिगो के रखा था ना उस तरह तो बहुत ही लजीज बनती है। दाल का जो है ना टेस्ट अंदर तक जाता है। ये देखिए गाइस अब ये इस तरह भून गया। तो ये वाले 2 गिलास तो मैं इसके अंदर पानी के डालूँगी। ये गया हमारा दूसरा गिलास। अब जो है हम इसको हम यहाँ पर लगाएंगे वेट। इसको अब यहाँ पर हम लगाएंगे दोबारा से वेट। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस अब मैंने इसको 10 मिनट के बाद खोला वेट और माशाल्लाह से आप लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी माशाल्लाह से हमारी दाल बन के तैयार हुई है। ना एक्स्ट्रा हुई है और ना ही ज़्यादा कच्ची है और ना ही बहुत ज़्यादा घुल गई है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी दाल बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने गोश्त अपना भून के रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। गाइस ये इतनी मज़ेदार ये दाल बन के तैयार होती है कि अब ये आप जो है ना अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो वो कौरमा और बिरयानी वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे, इतनी मज़े की दाल तैयार होती है। तो अब हम इसके नीचे दोबारा फ्लेम ऑन करेंगे ताकि इसका जायका जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो। ये देखें गाइस हमने इसका किया फ्लेम ऑन और इसको हम जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4 जो है ना मिनट। और ये आप माशाल्लाह से इसकी लुक देख सकते हैं। और ये दूसरी तरफ जो है मैंने दाल का तड़का थोड़ा सा तैयार किया। ये मैंने आधा प्याज, थोड़ा सा घी और ये लाल मिर्च जो है इनको मैंने ब्राउन करके रख लिया। तो हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है। गाइस यहाँ पर हमारी दाल जो है रेडी हो चुकी है। तो अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें प्लेटर में, ये देखें माशाल्लाह से। तो ये देखें गाइस हमने प्लेट आउट कर लिया इसको। और गाइस अब जो हमने इसके ऊपर तड़का डाल के रखा था वो ऐड करेंगे। और ये देखें गाइस हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको आपको प्रॉपर गार्निशिंग करके भी दिखाऊंगी। गाइस ये मैंने कर लिया है गार्निशिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका दाल गोश्त मेरे से ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मज़ीद मज़ेदार वीडियोस जो हैं वो भी मिलती रहें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।